एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेकर कि यूजी का एग्जाम कब होने वाला है, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, कब सिटी इन्फॉर्मेशन आएगा और आपको कितना मेहनत करना चाहिए। इन जो भी 10 से 12 दिन आपके पास टाइम बचे हैं, इन बचे हुए टाइम में आप किस तरह से तैयारी करोगे, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शेड्यूल की। तो शेड्यूल आप देख रहे हो, 15 मई को केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जनरल टेस्ट का पेपर होने वाला है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी किसी कोर्स में हुआ है तो वो केमिस्ट्री और जनरल टेस्ट और इंग्लिश है। मतलब सबसे ज्यादा, मतलब इंग्लिश में 8 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जनरल टेस्ट में भी इसी के आसपास रेशियो है, केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो ये वैसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका एग्जाम 15 तारीख को होने वाला है अलग अलग शिफ्ट्स में। इसके अलावा बायोलॉजी की भी एग्जाम इसी दिन होगी। डेट शीट में अगर आगे बढ़ो आप तो इकोनॉमिक्स, हिंदी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स का 16 को एग्जाम है और इसमें फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो मतलब इस बार कंपटीशन आपका बहुत ज्यादा टफ रहने वाला है। ये बात मुझे आपको बहुत पहले बता देनी चाहिए थी कि आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। ऑलमोस्ट 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है और इसमें 8 से 10 लाख बच्चों ने सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश और जनरल टेस्ट में बहुत ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो आपके पास ये मतलब अभी का जो टाइम है 10 से 15 दिन जो भी टाइम है आपके पास, ये आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। अब बात करते हैं कि सिटी इन्फॉर्मेशन कब से जारी होगी। तो होपफुली कल से आपकी सिटी इन्फॉर्मेशन जारी होनी स्टार्ट हो जाए। मतलब 1 मई से आपका प्रोबेबली चांसेस हैं कि सिटी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कि आपका एग्जाम कहाँ होने वाला है। तो ये 2 सवालों के जवाब मैंने आपके दे दिए हैं। पहला तो ये कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो ऑलमोस्ट 15 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है और जिसमें सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन केमिस्ट्री, फिजिक्स, जनरल टेस्ट और इंग्लिश में हुए हैं। इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें नॉमिनल बच्चे हैं, 2 से 3 लाख 4 लाख बच्चे हैं, लेकिन बाकी उसमें 8 लाख से ज्यादा बच्चे हैं। तो वो आपके पास एक मतलब टफ कंपटीशन देने के लिए काफी ज्यादा है। तो जो लोग भी बीएससी एग्रीकल्चर या यूजी के किसी भी कोर्सेज के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, आपकी सिटी इन्फॉर्मेशन जो है वो आनी शुरू हो जाएगी 1 मई के बाद से। और आप किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, किस सब्जेक्ट में आपको हेल्प चाहिए, कैसे तैयारी करनी है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगी। अब हम लोग ओवरऑल क्योंकि बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपका जो एग्जाम है वो 24 मई तक आपका लास्ट एग्जाम होने वाला है और 22 को, 21 को और इसके बाद 18, 17, 16 और 15 ये सभी डेज पे आपके पेपर होने वाले हैं। इतने ही में सारा पेपर आपका कंप्लीट कर लिया जाएगा सभी सब्जेक्ट्स के। अब अगर हम बात करें, ये तो हो गया डेट सेट कि इन 13 दिनों में कैसे तैयारी करें, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, एडमिट कार्ड कब आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है आपका कि एडमिट कार्ड कब आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं कि एडमिट कार्ड एग्जाम से 5 दिन 6 दिन पहले आएगा। कई बार तो ये भी हुआ है कि एग्जाम के दिन तक आपका एडमिट कार्ड आया है। तो घबराना नहीं है। हो सकता है कि आपका एग्जाम 3 बजे से है तो आपका एडमिट कार्ड सुबह में 10 बजे आए, तो इसलिए आप बिल्कुल नहीं घबराओगे। मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, क्योंकि पिछली बार ये बहुत दिक्कत लोगों को आई है कि सिटी इन्फॉर्मेशन तो उन्हें मिल गया था लेकिन उनका प्रॉपर एडमिट कार्ड नहीं आया था। तो सिटी इन्फॉर्मेशन जैसे ही आपको मिल जाए, आप वहां के लिए अपनी जो भी ट्रेन या जो भी जाने आने का है आप देख लोगे कि आपको कैसे जाना है, किस तरह से जाना है और क्या सारी चीजें करनी है। और आपको ये एडमिट कार्ड मिले ना मिले एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है, क्योंकि वहां तक आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको एग्जाम के दिन तक भी मिल सकता है। बहुत क्लियरली इस बात को समझ लो और अभी से टेंशन लेना बंद कर दो। टेंशन सिर्फ इस बात का लो कि आपको तैयारी कैसे करनी है। अब मैं बताऊं कि जो लोग पीजी वाले हैं, जो आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो चुका है। आप लोग रजिस्ट्रेशन करके अपना एडमिशन करवा सकते हो। बात करें हम लोग यूजी की, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है किसका, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि आईसीएआर के बारे में। तो यहाँ पे आप जानते हो कि आपको तैयारी करनी है किस किस सब्जेक्ट की। तो टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। आपका इनमें से कोई भी 3 कॉम्बिनेशन होगा। तो इन तीनों कॉम्बिनेशन में आपको ध्यान ये रखना है कि 400 से ज्यादा स्कोर करना है। उससे कम स्कोर करोगे तो आपका कहीं पे भी एडमिशन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। तो 400 कैसे स्कोर करोगे उसके लिए स्ट्रेटजी बताने वाली हूं मैं। तो सबसे पहली बात कि आपका 12th का सिलेबस है, तो बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने 12th में ये सब कुछ पढ़ा है।
और आपको सिर्फ रिवीजन करना है, रिवीजन का अपना दायरा बढ़ाना है, रिवीजन का पोर्शन बढ़ाना है। जो बायो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करते चलो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर मैंने करवाया था, वहां पे आपको बताया भी था कि न्यूमेरिकल्स बहुत कम है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकता है उतनी ज्यादा करनी स्टार्ट कर दो, और जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उस चैप्टर को इग्नोर कर दो, ठीक है। और जो आपको कमजोर, जो वीक पोर्शन लग रहा है कि ये सब्जेक्ट मेरा बहुत बेकार है, बहुत खराब है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तो उन सब्जेक्ट्स पे आपको अभी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो आपका मजबूत है उसका रिवीजन ज्यादा करो, ज्यादा बढ़ा दो, आप रिवीजन करते रहो उसको कंटिन्यूअसली, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। अब बात करें कि बुक कौन सी पढ़े, आपके पास जो भी बुक है वही पढ़ो। अब इस समय लास्ट में मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि कोई भी नई बुक लो। नई बुक आपको कुछ भी नहीं लेना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो आपके पास अवेलेबल है, जो अभी तक आपने पढ़ाई की है, जिस चीज से भी आप पढ़ रहे हो, आपको उसी से पढ़ना है, उसी से रिवीजन करना है और उसी चीज को आगे बढ़ाना है। नई कोई भी चीज अब आप टच नहीं करोगे इन लास्ट के डेज में, क्योंकि नई चीजें टच करने से आपको फ्रस्ट्रेशन होगा और वो आपके कॉन्फिडेंस को लूज करेगा, और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। तो इसलिए, और दूसरी बात, अपने हेल्थ को बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि अभी का मौसम आप देख रहे हो, बहुत ज्यादा लोगों की तबीयत खराब हो रही है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मोस्टली सबके तबीयत खराब है। मोस्टली जो भी हमारे पेड कोर्सेज में है, जो ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस में आते हैं, अलग अलग जो भी बच्चे हैं सबकी तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि मौसम बहुत खराब हो रहा है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि खुद को बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड रखने की जरूरत है, यानी कि आपको पानी पीने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सुबह उठो तो थोड़ा बहुत वॉक करो, थोड़ा चिल रहने की कोशिश करो, गर्मी से बचने की कोशिश करो, जितना ज्यादा हो सकता है धूप में कम जाओ। अगर कोचिंग क्लासेस आप कहीं कर रहे हो, जाना पड़ रहा है, तो पूरी सेफ्टी के साथ जाओ, बचा के रखो खुद को, क्योंकि अभी का जो समय है ये आपका समय बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती। अगर इसमें आप बीमार पड़ गए, इसमें आपकी पढ़ाई लूज पड़ गई, इसमें आप कमजोर पड़ गए, तो आपके एग्जाम में कमजोर पड़ जाओगे। तो इसीलिए अभी आपको कमजोर नहीं पड़ना है, अभी आपको जम के तैयारी करनी है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है पढ़ाई करनी है। देखो एग्जाम के टाइम में एक ही मंत्र होता है, जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो, और कुछ मत करो, कुछ भी पढ़ो, बस पढ़ो। चाहे आप सिर्फ बायो ही क्यों ना पढ़ो, चाहे आप सिर्फ एग्रीकल्चर ही क्यों ना पढ़ो, या फिर सिर्फ मैथमेटिक्स ही क्यों ना पढ़ो, पढ़ो। क्योंकि एक सब्जेक्ट में भी आपको पता है 50 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको करने हैं, यानी कि 200 मार्क्स की बात है। मतलब एक सब्जेक्ट में भी अगर आप 100% ले आते हो और दूसरे सब्जेक्ट में आप 100 मार्क्स भी ले आते हो, यानी कि 50-50 भी ले आते हो, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, लेकिन कोशिश करनी है कि हर एक सब्जेक्ट में 60% प्लस में आपका मार्क्स रहे, क्योंकि इस बार बच्चों की संख्या ज्यादा है इन सब्जेक्ट्स में, साइंस सब्जेक्ट्स में। और साइंस में क्योंकि ज्यादा संख्या है तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा, कंपटीशन होगा तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा, कट ऑफ ज्यादा जाएगा तो कम वाले रह जाएंगे। इसके बाद हम लोग बताएंगे आपको कि क्या स्टेप्स आपके होने चाहिए एग्जाम के दिन, आपको किस तरह से खुद को मोटिवेटेड रखना है, किस तरह से आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, और कैसे आपको अपने मतलब जो भी आप ओएमआर सीट भरोगे, जैसे जनरल टेस्ट और इंग्लिश का पेपर जो है वो ऑफलाइन होने वाला है, बाकी सारे ऑनलाइन एग्जाम होंगे। सिर्फ इंग्लिश और जनरल टेस्ट, क्योंकि इसमें बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो मैंने पहले ही कहा था कि जिस सब्जेक्ट में बच्चों की संख्या ज्यादा होगी वो ऑफलाइन एग्जाम होगा, तो जनरल टेस्ट और इंग्लिश का ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए आप रेडी रहोगे कि ओएमआर सीट कैसे फिल करना है, गलत नहीं करोगे। अगर आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर डेमो वीडियो लेकर आऊंगी, ताकि ओएमआर सीट भरना आप सीख सको। कुछ ओएमआर सीट ले लो मार्केट से, प्रैक्टिस कर लो कि उसे कैसे भरना है, गलत कुछ भी नहीं करोगे, जहां जो चीजें फिल करनी है उसी तरह से फिल करोगे, और जितना अच्छे से आप क्वेश्चन कर सकते हो, जितना सही कर सकते हो उतना करना, नेगेटिव मार्किंग मत करना। ये सारी चीजें एग्जाम से पहले आपको बतानी बहुत जरूरी होती है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहली बात, आप लोग थोड़ी सी चीजें देखते हो और उसके बाद बहुत सारा कमेंट करते हो, तो कमेंट में हम सबको रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, हम जब भी आपको रिप्लाई दे पाएंगे तो हम वीडियो के थ्रू ही दे पाएंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखो कि थोड़ा वीडियोस को ध्यान से देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, और जो भी चीज कहा जाए उसको एटलीस्ट फॉलो करो।
हाँ, कुछ चीज़ें और हैं, अगर आप चाह रहे हो कि आपके पास नोट्स नहीं है, आप अच्छे से नहीं पढ़े हो या कोई भी चीज़ है, तो हमारे कोर्सेज अवेलेबल है, मॉक टेस्ट है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। अभी लास्ट के 15 डेज में आप मॉक दे सकते हो, और कुछ भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी आपको। आप मॉक दो, टेस्ट लगाओ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। टेस्ट की प्राइस बहुत ही मिनिमम है, ये तो पूरे कोर्स की प्राइस है जो आपको दिख रही है अभी, और टेस्ट आपको बहुत ही मिनिमल प्राइस पे मिल जाएगा। और 15 दिन में जितना ज़्यादा हो सकता है आप टेस्ट लगाओ। हमारा एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, एकेडमी पॉइंट, वहाँ से आप कोर्स को परचेज करके मॉक दे सकते हो, और मॉक देके अपनी तैयारी को और बेटर बना सकते हो। कोई भी हेल्प चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आपकी जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स होंगी उस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो अभी कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।